नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ आज हम दीपावली पर्व पे कुछ ऐसे उपायों को आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आपको कोई पूजा पाठ, मंत्र जपना या कोई बड़े संसाधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिन्हें बहुत कम प्रयास में करने से और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और आज की जो मूल समस्याएं हैं व्यापारिक जगत के लिए, व्यवसाय का ठीक से न चलना, आर्थिक पक्ष जो है असंतुलित रहना एवं कर्जे की स्थिति और तमाम तरह का शत्रु भय और तमाम ऐसी कामनाएं मनुष्य लेके अपने जीवन में रहता है जिसे पूरा करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने पर भी वो कार्य नहीं होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं और ये अनुभूत प्रयोग हैं। शास्त्रों में और बहुत से ऋषि, महर्षि, तपस्वी और ज्ञानी लोग इसके विषय में बतलाए हैं और लोगों ने इनको अपनाया है और उसका लाभ उठाया है। वैसे लक्ष्मी के वृद्धि और लक्ष्मी के सुख पाने के लिए सर्वप्रथम आदमी के अंदर उद्यम और उद्योग इन दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। बिना परिश्रम के और बिना सद्वृत्ति के लक्ष्मी की प्राप्ति और स्थिरता जीवन में नहीं रहती है। हमारे परिश्रम के अनुकूल अगर हमको धन प्राप्त होता है जिससे हम अपने परिवार, अपने जुड़े हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर लेते हैं, तो हमको अपने मन में अति लोभ रख के लक्ष्मी के प्रति नहीं चलना चाहिए। लक्ष्मी की कृपा अगर मनुष्य के ऊपर हो तो निश्चित रूप से उसे अन्य लोगों की मदद, सहायता अवश्य करनी चाहिए। सामाजिक कार्यों के लिए आर्थिक योगदान, धार्मिक कार्यों के लिए आर्थिक योगदान, ये सब करने से लक्ष्मी स्वतः ही स्थिर हो जाती हैं और वो वृद्धि, धन, संपदा, यश, ऐश्वर्य सभी कुछ प्रदान करते हैं। तो आइए हम महालक्ष्मी को प्रणाम करते हुए इन छोटे छोटे प्रयोगों को जानें और जो संभव हो आपसे उसे करने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। पहला प्रयोग सुख समृद्धि के लिए है। अगर हम सुख समृद्धि चाहते हैं तो दीपावली के दिन एक पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग के उसके मुख पर मौली मतलब नारा, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, उसको बांध के उस पर जटायुक्त नारियल रख कर बहते जल में उसको प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि दोनों मिलती है। आकस्मिक धन लाभ हेतु भी बहुत से प्रयोग हैं। अगर अचानक धन लाभ की स्थितियां बन रही हों किंतु लाभ नहीं मिल रहा हो तो गोपी चंदन, ये चंदन की दुकान पे मिलेगा, इसकी 9 पीस मतलब 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष में पीले धागे से इसको बांध के लटका दें। ये ध्यान रहे, स्मरण रहे कि चंदन पीले धागे में ही बांधना है और इस प्रयोग के करने से जो रुके हुए पैसे हैं और आकस्मिक धन की जो संभावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से लाभान्वित होती हैं। इसके अलावा आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए अगर धन का मार्ग अवरुद्ध है तो शुद्ध केसर के तिलक स्वयं लगाना शुरू करें। इससे आय का स्रोत खुल जाता है।
दीपावली के दिन प्रातः एवं सायंकाल देवी महालक्ष्मी को हलवे का भोग चढ़ावें और उस प्रसाद को स्वजनों के बीच या अन्य भक्तों के बीच वितरित करें तो निश्चित धन और समृद्धि इससे बढ़ती है। धन हानि का जहाँ प्रश्न आता है कि आप परिश्रम से धन कमाएं और किसी न किसी भूल चूक के कारण वो धन की क्षति हो, तो उसको रोकने के लिए दीपावली की रात्रि में घर के जितने सदस्य हों उन्हें काले तिल को हाथ में लेके सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार के उत्तर दिशा की ओर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से धन क्षति का जो दुर्योग है वो नष्ट हो जाता है और धन की प्राप्ति सदा बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पे दीपावली के दिन कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं, जिसे सथिया कहते हैं, और तथा बासमती चावल की एक ढेरी पर एक सुपारी में कलावा वही नारा को बांध के रख दें। ये धन प्राप्ति का अद्भुत प्रयोग है। ये सब बहुत सरल प्रयोग हैं, लेकिन इन्हें जब आप करेंगे तो इनकी महत्ता और इनके लाभ का आपको अवश्य अनुभव होगा। अगर हम कोई नया उद्योग प्रारंभ करते हैं और हमको मन में कहीं ये भय है कि ये उद्योग चलेगा नहीं चलेगा, तो इसके लिए दीपावली के दिन अन्य किसी भी जो सफल उद्योग है, जिनका अच्छा कल कारखाना चल रहा है, व्यवसाय अच्छा कर रहा है, वहाँ से कोई भी लोहे की वस्तु लाकर आप अपने नए उद्योग के स्थान में रख दें तो निश्चित रूप से आपका भी व्यवसाय उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ेगा। और धन लाभ के लिए एकाक्षी नारियल जो उपलब्ध है, इनका दीपावली की प्रातः इस पे सिंदूर, अक्षत और लाल पुष्प से इनका पूजन करें और घर में इसको स्थापित कर दें तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि और आपके कार्य की सफलता आपको प्राप्त होगी। बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनमें व्यवसाय स्थान में नज़र लग जाता है, चलते चलते सारा काम एकदम से रुक जाता है और दिन प्रतिदिन व्यवसाय नीचे की ओर आने लगता है। ऐसी स्थिति में दीपावली के दिन रात्रि में थोड़ी साबुत फिटकरी ले लें और नज़र जिस जगह पे लगी हो, जिस व्यवसाय संस्थान पे लगी हो, उस पे 31 बार उसको वहाँ उतार लें और दुकान से बाहर किसी भी चौराहे पे जाकर उत्तर दिशा में फेंक दें। चौराहे पर खड़े होकर फेंकें, दिशा का ध्यान अवश्य रखें। ये बहुत ही सरलतम प्रयोग है, लेकिन इसका तत्काल प्रभावी रूप आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अक्षय भंडार की, जिसको धन संचय के संकट का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप अपने घर के उत्तर और पूर्व दिशा में जो आपका भंडार का गृह है, दीपावली वाले दिन उसको खाली कर लें, साफ सुथरा कर लें और उसके बाद वहाँ पे तिल के तेल का दीपक पूरी रात्रि अवश्य जलाएं। ऐसे करने से वहाँ की ऊर्जा पुनः प्रज्वलित हो जाएगी और आपके भंडार गृह की स्थिति उत्तरोत्तर वृद्धि कारक हो जाएगी। अब हम आपको कुछ ऐसे प्रयोग बता रहे हैं जिनका दीपावली से व्यवसाय वृद्धि के क्रम में और भी उपाय हैं। इसके लिए श्यामा तुलसी के जो गमले हों, जो स्थान हो और उसके आसपास जो खरपतवार उगे रहते हैं, उन्हें किसी पीले वस्त्र में बांध लें और दीपावली के दिन प्रातःकाल व्यावसायिक स्थल पर रखें। इसके उपरांत
आगामी 11 गुरुवार तक ऐसा करने से व्यवसाय में जो रुकावट होती है, जो दिक्कत होती है, वो दूर हो जाएगी और आपका व्यवसाय निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। एक और प्रयोग है, इसको भी आप जान लें। यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा हो कि व्यापार हमारा स्थिर हो गया है अथवा नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो दीपावली के दिन कच्चा सूत ये बाज़ार में मिलता है, लेके उसे शुद्ध केसर से रंग कर अपने व्यवसायिक स्थल पे बांध देना चाहिए और इससे व्यवसाय में उन्नति होती है और वर्ष पर्यंत जो है आपकी समृद्धि बनी रहेगी। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसकी बहुत कामना लोगों के मन में रहती है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या नए गृह निर्माण का प्रश्न हो, घर पाने की इच्छा हो, तो बहुत प्रयत्न करने पे भी अगर भवन सुख की कमी होती हो तो उनके लिए दीपावली को किसी भूखे को भगवान समझकर खूब आदर पूर्वक उसे भोजन कराएं, वस्त्र दें और गाय को गुड़ खिलाएं। दीपावली के पश्चात प्रत्येक शुक्रवार को भूखे को भोजन कराने से और प्रत्येक रविवार को गाय को गुड़ खिलाने से 1 वर्ष तक अगर इस क्रम को आप जारी रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको गृह की प्राप्ति होगी, भवन सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। दीपावली में तो अन्य बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जिनको करने से आदमी की समृद्धि के संग शत्रु बाधाएं भी मुक्त होती हैं। शत्रु बाधाओं से निजात पाने के लिए आपको आसपास किसी सूने कुएं पे दीपदान अवश्य करना चाहिए और रात्रि या संध्या के समय वो दीप जलाना चाहिए। यदि 21 दिन तक आप इस प्रयोग को नियमित किए तो निश्चित रूप से शत्रुओं की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और आप निर्द्वंद होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इन सब के अलावा हम कोई भी पर्व आता है तो कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से पूर्ण शुद्धता पूर्वक अगर हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो ये निश्चित जानिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दीपावली एक स्वयं सिद्ध पर्व है, इसमें आप कुछ भी इस तरह का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर विशेष शक्ति और इतनी क्षमता होती है कि जिस उद्देश्य से आप उस कार्य को करते हैं ईश्वर की कृपा होती है और आपको उसमें सफलता मिलती है। इन्हीं बहुत सरल और छोटे छोटे प्रयोगों के संग हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं और आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धिशाली हो, इस कामना के संग जय विश्वनाथ।